रमेश शहर के सबसे पुराने सरकारी दफ्तर में चपरासी था। उम्र 45 के आसपास। चेहरे पर हमेशा थकान जमी रहती थी। सुबह 5 बजे उठकर 2 बस बदलकर दफ्तर पहुंचना उसकी रोज की आदत थी। तनख्वाह इतनी नहीं थी कि आराम से घर चल सके, लेकिन मजबूरी थी। घर में बूढ़ी माँ थी, बीमार रहती थी। पत्नी सीमा कभी शिकायत नहीं करती, बस चुपचाप हालात सह लेती थी। 8 साल का बेटा सोनू स्कूल जाता था और उसके सपने रमेश से भी बड़े थे। रमेश की जिंदगी सीधी थी, काम, घर, माँ की दवा, बेटे की फीस। उसने कभी ज्यादा नहीं मांगा। दफ्तर में लोग उसे जानते थे, काम बोलता है, जुबान कम। अफसर उसे नोटिस नहीं करते थे, लेकिन भरोसा उसी पर करते थे। कई बार फाइलें उसी के हाथ से अफसरों तक पहुंचती थी, बिना देखे, बिना पूछे। एक दिन दफ्तर में अजीब सी हलचल थी। सब फुसफुसा रहे थे। रमेश ने चाय बनाते हुए सुना किसी बड़ी गड़बड़ी की बात हो रही थी। जमीन से जुड़ा मामला था, करोड़ों का। रमेश ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे मामले रोज आते जाते रहते थे। उसके लिए सबसे जरूरी बात थी, उस दिन माँ की दवा खत्म हो रही थी। शाम को जब वह घर पहुंचा, माँ की हालत बिगड़ी हुई थी। डॉक्टर ने साफ कहा, अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो मुश्किल हो सकती है। रमेश के हाथ कांप गए। जेब में गिनचने पैसे थे। सीमा ने चुपचाप अपने कंगन उतारकर रख दिए। रमेश ने पहली बार खुद को बहुत छोटा महसूस किया। अगले दिन दफ्तर में उसे एक फाइल दी गई, सीधे ऊपर पहुंचा देना। रमेश ने फाइल उठाई, लेकिन उसमें से एक कागज फिसलकर नीचे गिर गया। उसने उठाया तो देखा वही जमीन वाला मामला। उस कागज पर साफ लिखा था कि गरीब बस्ती की जमीन किसी बिल्डर को दे दी जाएगी। वही बस्ती जहां रमेश बचपन में रहा था, जहां उसके पिता ने मजदूरी की थी। रमेश का दिल तेज धड़कने लगा। उसने वह कागज वापस फाइल में रखा, लेकिन मन अशांत हो गया। अगर यह सच हुआ तो सैकड़ों लोग बेघर हो जाएंगे। उसी शाम एक अफसर ने रमेश को बुलाया। कमरे का दरवाजा बंद था। अफसर ने धीमी आवाज में कहा, रमेश, तुम समझदार आदमी हो। इस फाइल को सही जगह पहुंचा दो। बदले में तुम्हारी हर परेशानी खत्म हो सकती है। टेबल पर एक लिफाफा रखा गया, मोटा लिफाफा। रमेश समझ गया। उसके सामने माँ का चेहरा आ गया, बेटे की फीस, पत्नी के सोने कंगन। हाथ अपने आप लिफाफे की ओर बढ़ा, फिर रुक गया। उस रात रमेश सो नहीं पाया। दिमाग में सवाल घूमते रहे, अगर उसने मना किया तो? अगर हाँ, कहाँ तो? सुबह जब वह माँ को दवा पिला रहा था, माँ ने धीरे से कहा, बेटा, सही रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन नींद उसी में आती है। अगले दिन रमेश ने वह फाइल वापस कर दी, बिना लिफाफा लिए। अफसर का चेहरा सख्त हो गया। 2 दिन बाद रमेश का ट्रांसफर हो गया शहर से दूर, एक सुनसान दफ्तर में। वहां काम कम था, लेकिन तन्हाई ज्यादा। माँ की हालत और बिगड़ गई। रमेश खुद को दोष देने लगा। कुछ हफ्तों बाद एक रात पुलिस रमेश के घर आई। उस पर आरोप लगा फाइल से कागज गायब करने का। रमेश हैरान रह गया। वही कागज जो उसने देखा था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मोहल्ले वालों ने तरह तरह की बातें बनाई। सीमा रोती रही। सोनू सहमा हुआ था। जेल में रमेश चुपचाप बैठा रहता। उसने कुछ नहीं किया था, फिर भी सजा भुगत रहा था। कई दिन बाद एक पत्रकार उससे मिलने आया। उसने पूछा, आप जानते हैं उस जमीन घोटाले की असली फाइल किसने लीक की? रमेश ने सिर हिलाया, नहीं। पत्रकार मुस्कराया, आपने नहीं, लेकिन आपने जो नहीं किया वही सबसे बड़ा सबूत बना। दरअसल
जिस अफसर ने रमेश को लिफाफा दिया था वही असली गुनहगार था। उसने सोचा था कि रमेश डर जाएगा, लेकिन रमेश के मना करने से वह घबरा गया और गलती पर गलती करता गया। सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्ड सब सामने आ गया। 3 महीने बाद रमेश जेल से बाहर आया बेकसूर। मां का इलाज एक सामाजिक संस्था ने करवाया। बस्ती की जमीन बच गई। मीडिया में रमेश का नाम छपा, ईमानदार चपरासी। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब रमेश को उसी दफ्तर में वापस बुलाया गया, इस बार सम्मान के साथ। अफसरों ने हाथ मिलाया, कैमरे चले। रमेश बस चुप रहा। शाम को वह घर लौटा। मां ने सिर पर हाथ रखा। सीमा की आंखों में सुकून था। सोनू ने कहा, पापा, मैं बड़ा होकर आपके जैसा बनना चाहता हूँ। रमेश ने पहली बार महसूस किया उस अधूरे कागज ने उसकी जिंदगी पूरी कर दी थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।